99% स्टूडेंट्स जब स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, चाहे वो यूरोप का कोई मुल्क हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में से कोई हो, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो उसी मुल्क में सेटल हो जाएँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से मुल्क हैं या वो कौन-सी ऐसी जगह है यूरोप के अंदर जहाँ पे आप जाके सेटलमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं अपनी। देखिए, हर मुल्क में सेटल होना ईज़ी नहीं होता। आप ईज़ी अपने लिए खुद ही बना सकते हैं जब आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करें, वहाँ पे आप डिग्री लें, वहाँ पे आप जॉब लें, वहाँ की लैंग्वेज को सीखते हुए आपको कंपनी अगर जॉब देती है तो आपका जो वहाँ पे रेज़िडेंस परमिट है वो एक्सटेंड होता है, एट द एंड आपको वहाँ पे पीआर मिल जाती है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप अर्जेंटली किसी मुल्क में जाके वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे आप हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, तो मैं आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत कम कोई बताएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली मैं आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही रीज़नेबल ऑप्शन है, और अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आप विद इन फ्यू मंथ्स, कम से कम विद इन फ्यू मंथ्स आप जो उस मुल्क की पीआर है उसको जो है वो कैच कर सकते हैं। जो मुल्क है उस मुल्क का नाम है यूक्रेन। अगर आप यूक्रेन में जाते हैं और वहाँ पे जाके अगर आप यूक्रेन के पासपोर्ट होल्डर, एक होता है पीआर और एक होता है पासपोर्ट, दोनों में फ़र्क होता है। पीआर बेसिकली इज़ अ कार्ड जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हो पूरी दुनिया में, एंड पासपोर्ट इज़ समथिंग डिफरेंट। पासपोर्ट मीन्स यू हैव अ नेशनैलिटी। तो अगर आप यूक्रेन जाकर वहाँ पे किसी पासपोर्ट होल्डर के साथ शादी कर लेते हो और उसको आप वहाँ के जो मुकामी लोकल गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे रजिस्टर करवा देते हो, तो 1 साल तक आपको उस शादी को कंटिन्यू रखना है। 1 साल के बाद जब आप वहाँ पे दोबारा जाते हो, आपका कार्ड रिन्यू होता है और वो वहाँ से आपका इंटरव्यू करते हैं, दोनों का सेपरेटली और इंटरव्यू होता है कि आपकी शादी कैसे चल रही है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एटसेट्रा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो आपका दोबारा से कार्ड एक्सटेंड करते हैं। जब आपका कार्ड एक्सटेंड हो रहा होता है तो मीनवाइल ही आप वहाँ पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आपको पासपोर्ट मिल जाता है अगर आप यूक्रेन में किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करते हो जो कि यूक्रेनी पासपोर्ट होल्डर है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप यूक्रेन में हो और वहाँ पे आप किसी ऐसी खातून के साथ शादी कर लेते हो जिसके पास वहाँ की नेशनैलिटी तो नहीं, लेकिन उसके पास पीआर है। तो इस प्रोसेस में भी आपको इसी तरह से गुज़रना पड़ेगा, लेकिन 3 महीने के अंदर-अंदर आप पीआर जो है वो गैदर कर सकते हो। 3 महीने के अंदर-अंदर आपको पीआर मिल जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर के पास पीआर है, तो आपको भी पीआर 3 महीने के अंदर-अंदर मिल जाएगी। अब इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। जब आप किसी वहाँ की नेशनैलिटी होल्डर के साथ जब शादी करेंगे, तो ज़ाहिर है उसके कुछ चार्जेज़ होंगे और लॉयर आपको हायर करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेसेस से गुज़रना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो इसमें जो आपका खर्चा आता है वो ऑलमोस्ट 4 से 5,000 यूरो के दरमियान आपका एक्सपेंस होता है। अगर आप वहाँ पे किसी ऐसी खातून से शादी करते हैं जिसके पास वहाँ की पीआर है, तो उसमें जो आपका खर्चा वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि 6-7,000 यूरो के राउंड अबाउट आपका खर्चा होता है। और तीसरी ऑप्शन ये होती है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप उस मुल्क में जाके बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी एक ऑप्शन होती है वहाँ के जो ऑफ़िस हैं, इमिग्रेशन ऑफ़िस, उनको शो करवाने के लिए, देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपना बिज़नेस रन करना चाह रहा हूँ और मेरा बिज़नेस चल रहा है और मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उस केस में भी आपके पास सेटल होने की ऑप्शन बेहतरीन होती है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी को खरीद सकते हो। ये छोटी-सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।